हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए दूसरी वीडियो लेकर के हम आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू की। हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज चैप्टर 2 डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एमसीक्यू लाए हैं चैप्टर 2 के, ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उससे पहले चैप्टर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ज़रूर पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर वो चैप्टर पढ़ लिया तो सभी के आंसर्स आपको चुटकियों में आ जाएंगे। तो अपने आउट ऑफ 20 मार्क्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि आपके कितने मार्क्स सही हुए। कोशिश करना कि मुझसे पहले आंसर दे दो, ठीक है। और आउट ऑफ 20 मार्क्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। एग्रीगेट ऑफ डाटा को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक्स, या एनालिसिस ऑफ डाटा, या कलेक्शन ऑफ डाटा, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा तो क्या है? स्टेजेस हैं हमारे स्टैटिस्टिकल स्टडी की। तो एग्रीगेट ऑफ डाटा, डाटा के एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में, तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में है इसका आंसर। अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जा करके वीडियो जरूर देख के आना। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा ए, द एग्रीगेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट का ए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आप लोगों को याद है स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने मीनिंग के लिए 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स को, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। तो इन प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये देख लीजिए, नेगेटिव क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि प्लूरल सेंस में हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, नेक्स्ट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, या फिर एग्रीगेट ऑफ डाटा, या फिर ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्या हमारा स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स में एक्सप्लेन होता है? नहीं होता। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे स्टैटिस्टिक्स का नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेगेटिव क्वेश्चन था। ये तीनों क्या है? हमारे प्लूरल सेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डी वाला नहीं है। तो सेकंड का हो गया डी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी आर। हमने स्टेजेस पढ़ी हैं स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की। कितनी स्टेजेस हैं बताइए? क्या स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं वो 2 हैं, या 5 हैं, या 3 हैं, या 6 है? सोचिए और बताइए कितनी स्टेजेस पढ़ी है हमने। 5 स्टेजेस पढ़ी हैं। कौन कौन सी स्टेज है हमारी? कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन एनालिसिस ऑफ डाटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हमने कितनी स्टेजेस के बारे में पढ़ा है? 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी की। कितनी स्टेजेस होती हैं? 5। तो थर्ड का हो गया बी, 5। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन मीन्स। हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर नाउन में भी और प्लूरल नाउन्स में भी। सिंगुलर नाउन में भी और प्लूरल नाउन में भी। तो ये सिंगुलर नाउन की बात कर रहा है, तो अब आप सिंगुलर नाउन पे पहुंच जाना। जो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन है उसका मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, या स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, या फिर इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है। तो बताइए सिंगुलर नाउन को क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिकल डाटा, डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी तो हमारी प्लूरल सेंस में होती है। और जो हमारे मेथड होते हैं जितने भी, वो किस में होते हैं? उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जितने भी मेथड का यूज़ करते हैं वो किस में होते हैं? सिंगुलर नाउन में होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड। तो फोर्थ का हो गया बी। और ये डाटा किस में होते हैं? हमारी प्लूरल नाउन में होते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा इन्फॉर्मेशन ये किस में कलेक्ट करी जाती है? प्लूरल नाउन में। तो फोर्थ का हो गया बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लीजिए वही क्वेश्चन आ गया है। अगर मैं दोबारा बोल रही हूँ, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है ये, तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आपको इन सब के ही आंसर्स आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप सबके आंसर्स बहुत ईजिली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा? स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन इंडिकेट। जो हमने स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन पढ़ा है वो क्या इंडिकेट करता है? स्टैटिस्टिकल मेथड इंडिकेट करता है, या स्टैटिस्टिकल डाटा इंडिकेट करता है, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट करता है, या इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमारा जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो तो हमारा किस में है? सिंगुलर नाउन इंडिकेट करता है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कौन करता है? प्लूरल नाउन करता है। तो फिफ्थ का हो गया बी। अब सिक्स्थ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हमने लिमिटेशन पढ़ी है। आपसे ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इसकी लिमिटेशन नहीं है।
स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, हाँ लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करता। सोचिए, स्टैटिस्टिक्स स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, स्टैटिस्टिक क्वालिटेटिव फिनोमिना के साथ स्टडी करता है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, जो हमारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निकलते हैं, एवरेज बेसिस पे निकलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। क्या स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव फिनोमिना को स्टडी करता है? डज नॉट स्टडी, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। तो ये हमारी लिमिटेशन नहीं है। बाकी सारी मेरी लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो जाता है, वो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता, वो उसका जो रिजल्ट है वो एवरेज के बेसिस पे निकलता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स अगर यहाँ पे होता है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना, तो ये लिमिटेशन होती है, ये लिमिटेशन नहीं है। अब तो 6 का हो गया सी। अब 7th की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग लगाते तो आ जाता। बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 किस किस का सही था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्ट्रेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, डिस्ट्रेस जो है स्टैटिस्टिक्स का वो किसकी वजह से होता है, इनसफिशिएंट स्टैटिस्टिकल मेथड की होने की वजह से होता है, या मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वजह से होता है, या फिर जो स्कोप है स्टैटिस्टिक्स का वो लिमिटेड है इसलिए होता है, या लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वजह से होता है। जो डिस्ट्रेस होता है स्टैटिस्टिक्स का वो किसकी वजह से होता है, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वजह से होता है। तो 7th का हो गया बी। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, अभी डिस्कस करा है स्टैटिस्टिकल स्टडी में 5 स्टेजेस होती है। तो इसने पूछा है कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है स्टैटिस्टिकल स्टडी की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा है, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, या फिर एनालिसिस ऑफ डाटा है। जो पहली स्टेज है वो क्या है, सबसे पहले डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज कलेक्शन ऑफ डाटा। 8th का हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, इकोनॉमिक्स में, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह अप्लाई होता है। तो 9th का हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, 9th का डी। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इसमें से क्या इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, हाँ बिल्कुल, स्कैसिटी है तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, के सारे ही नंबर जितने भी हैं वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज लार्ज एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एज अ होल करती है तो लार्ज एग्रीगेट को स्टडी करती है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, क्या स्टैटिस्टिक्स स्टडी सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट क्वांटिटेटिव फैक्ट के एग्रीगेट को स्टडी करती है, यस, क्वालिटेटिव को नहीं कर पाती, ये एक लिमिटेशन है हमारी, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट को करती है। लेकिन सारे ही नंबर स्टैटिस्टिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, जब तक उन नंबर्स में कंपैरिजन नहीं होगा तो वो क्या है, हमारे स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, सारे ही नंबर स्टैटिस्टिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो 10th का हो गया बी। अब 11th की बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था उससे ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा। इस 11th क्वेश्चन का आंसर तो बताना मुझे किन किन बच्चों का सही था, प्लीज़ बताना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से किस किस का सही था आंसर। तो ए है हमारा, ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से इंडिया हैज़ वॉन 60 मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस 50, 60 मैचेस वो जीत रही है इंडिया और 50 मैचेस लॉस कर चुकी है 10 सालों में। और बी है हमारा, राम हैज़ 100 रुपी इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, राम की पॉकेट में 100 रुपीज़ है। सी है, एवरेज पॉकेट मनी ऑफ क्लास 11th इज़ 500, एवरेज पॉकेट मनी कितनी है क्लास 11th की, 500 है। डी है, पॉकेट मनी ऑफ दीपक इज़ 300 एंड पॉकेट मनी ऑफ दीपांशु इज़ 400। अब बताना है कि इसमें से स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल क्या नहीं है। देखिए इसमें कंपैरिजन दिख रहा है आपको, ये तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, एवरेज दिखा रखी है इसमें, और ये क्या है हमारा, ये भी कंपैरिजन है दो लोगों की पॉकेट मनी का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, हर नंबर हमारा स्टैटिस्टिक्स हो ऐसा नहीं होता है। तो बी हमारा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। अगर इसका कंपैरिजन किसी से किया होता तो ये स्टैटिस्टिक्स होता, लेकिन कोई एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। 11th का हो गया बी।
अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इट डील्स विथ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दिस स्टेटमेंट डिफाइंस। ये स्टेटमेंट क्या डिफाइन कर दिया कि स्टैटिस्टिक्स क्या प्लूरल सेंस में है, या स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, या बोथ, या नन। ये जो हमने स्टेजेस पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी के, वो किस में पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में ये होता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो 12th का हो गया बी, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 3 कंपोनेंट्स है, बताइए कौन कौन से हैं। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डाटा कलेक्शन, या फिर कंजर्व, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या कंजम्पशन, कैपिटल और डाटा कलेक्शन। अगर कंपोनेंट की बात करी जाए इकोनॉमिक्स के तो 3 ही कंपोनेंट है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी। 13th का हो गया ए। अब 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, देन अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एग्रीगेट ऑफ डाटा। ये तीनों क्या है हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लूरल सेंस के। और ये कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, ये तो स्टेज है हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी की सिंगुलर सेंस में। तो ये क्या हो गया 14th का ए, जो कि करेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्लूरल सेंस का। अब 15th की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। जो प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज बोला जाता है, या सेविंग बोलते हैं, या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या प्रोडक्शन बोलते हैं। जब हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को गुड्स में तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। 15th का हो गया डी। अब 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं करी जा रही है। फिर से नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं करी जा रही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, जो लिवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है। क्या बैंकिंग हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। या फिर सुजाता हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, सुजाता अपनी मदर को हेल्प कर रही है किचन में, ये नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी। या एग्रीकल्चर या बिजनेस, बताइए इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। देखिए बैंकिंग लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, एग्रीकल्चर भी, बिजनेस भी, लेकिन सुजाता अपनी मदर की हेल्प कर रही है किचन में, ये क्या है, आउट ऑफ लव सिंपैथी है। तो 16th का है बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। 16th का बी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो 16th का आंसर हो गया बी। अब 17th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। जो पार्ट ऑफ इनकम हमारी कंज्यूम नहीं हो रही उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, या सेविंग बोलते हैं, या प्रोडक्शन बोलते हैं, या कंजम्पशन बोलते हैं। जो इनकम का पार्ट हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा वो क्या कहते हैं, हम उसे सेविंग बोलते हैं। तो 17th का हो गया बी। अब 18th की बात कर लेते हैं, फॉलोइंग आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेप्ट। आपको सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रखी है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसमें से कौन सी नहीं है, सोशल एक्टिविटीज़ हमारी नॉन इकोनॉमिक है, बिल्कुल। चैरिटेबल एक्टिविटी भी हमारी नॉन इकोनॉमिक है, बिल्कुल। पेरेंटल एक्टिविटीज़ जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं वो भी हमारी क्या है, बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउट ऑफ लव सिंपैथी करी जाती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स एंड परचेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो क्या है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ये क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिख देते कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुड्स एज अ चैरिटी वगैरह लिख देते तो वो नॉन इकोनॉमिक बन जाती। लेकिन ये अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो ये क्या है हमारा नॉन इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो 18th का हो गया सी। 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। आपको सीक्वेंस अरेंज करनी है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी की। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, देन एनालिसिस, देन प्रेजेंटेशन, देन इंटरप्रिटेशन। बी है हमारा कलेक्शन, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन। सी है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन। तो बताइए कौन सी सीरीज़ इसमें से सही है, जल्दी से जल्दी अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। 19th का आंसर क्या है हमारा, बी है। पहले हम डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। देन डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है। देन डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। देन एनालिसिस ऑफ डाटा होता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। ये सारे ही आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपने सिर्फ स्टेजेस के बारे में ही सीखा है। तो 19th का हो गया बी।
अब 20th की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पहले ही बताया था, वो क्वेश्चन आ ही गया। आइडेंटिफाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज चैरिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं एज चैरिटी, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की, क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? या नन ऑफ द अबव। हम चैरिटी की तरह गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये आउट ऑफ लव सिंपैथी करा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे खाली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैसे? चैरिटी के थ्रू, यानी कि चैरिटी कर रहे हैं, पेमेंट नहीं ले रहे हैं उनसे। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी है। प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बाइंग एंड सेलिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसका आंसर 20th का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। आज के लिए बस इतना ही। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, अगले एमसीक्यू के साथ। आगे की वीडियोस भी जरूर देखना, बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।